मूवी की शुरुआत में हमें अंतरिक्ष की गहराइयों में स्पेसशिप को दिखाया जाता है। ये वक्त होता है सन 2154 का। ये ऐसा वक्त होता है जब धरती पर इंसानों ने सभी नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इसीलिए ऊर्जा के नए रिसोर्स के लिए इंसान अब एक दूसरे ग्रह पर जा रहे हैं। ग्रह का नाम है पेंजोरा। और तभी स्पेसशिप में स्लीपिंग चेंबर में एक इंसान की नींद खुलती है। इस आदमी का नाम जैक सुली है। जैक कहता है पिछले 6 सालों से जब से हम धरती से चले हैं तब से हम सब इस स्लीपिंग चेंबर में सो रहे हैं। जैक बताता है कि मैं कभी इस परियोजना का हिस्सा नहीं था, बल्कि मेरा भाई था जो एक साइंटिस्ट था। पर इस सफर पे आने से पहले एक चोर कुछ पैसों के लिए गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मेरे और मेरे भाई का डीएनए सेम था, इसीलिए उसकी जगह मुझे इस परियोजना में शामिल कर लिया गया। क्योंकि मेरे भाई पर कंपनी ने बहुत पैसा खर्च किया था, मैं तो एक सैनिक था जिसमें अपने दोनों पैर गवा दिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये पेंजोरा ग्रह पर पहुंच जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े रोबोट होते हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और यहाँ के वातावरण में सांस नहीं ले सकते, इसलिए सभी के चेहरे पर मास्क और हाथों में हथियार होता है। पृथ्वी पर ये सब सैनिक होते हैं, पर यहाँ सब पैसों के लिए काम करते हैं। इसके बाद हमें कर्नल माइंस को दिखाया जाता है जो यहाँ के सिक्योरिटी ऑपरेशन के हेड होते हैं। वो बताते हैं कि ये ग्रह नर्क से भी बेकार है। इस ग्रह पर हर वो चीज सांस लेती है जो तुम्हें मारना चाहती है। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें अपना ख्याल खुद से रखना होगा। कर्नल की बातों से साफ साफ पता चलता है कि कर्नल इस ग्रह के जीवों से नफरत करता है। अब जैक साइंस लैब में जाता है जहाँ हमें बड़े बड़े क्लोन्स को दिखाया जाता है। दरअसल ये इसी ग्रह के रहने वालों के क्लोन्स होते हैं जिसे इंसानों के और ग्रह के रहने वालों के डीएनए से बनाया गया है। यानी ये दिखते हैं इसी ग्रह के लोगों की तरह जिन्हें नावी कहा जाता है और इनमें इंसानों का भी डीएनए है। ये एक तरह का साइंस एक्सपेरिमेंट है जिनमें इंसान का दिमाग इन क्लोन्स को पूरी तरह कंट्रोल करेगा। जैक को उसके भाई का क्लोन्स दिखाया जाता है जो अब जैक का क्लोन्स है। इन क्लोन्स को अवतार कहा जाता है, इसीलिए सारे एक्सपेरिमेंट का नाम अवतार होता है। यहाँ जैक की मुलाकात डॉक्टर ग्रेस से होती है जो अवतार की हेड होती है। दरअसल उसे जैक की नहीं उसके भाई की जरूरत है, लेकिन जैक का भाई इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए दुखी होकर वो पाका के पास जाती है। पाका इस पूरे प्रोग्राम का हेड है। वो पाका से कहती है मुझे किसी फौजी की जरूरत नहीं बल्कि मुझे वैज्ञानिक की जरूरत है। पाका उसे कहता है हम लकी थे जो जैक के भाई से जैक का डीएनए सेम था। जैक को तुम्हारे साथ सिक्योरिटी ऑफिसर बनाकर भेजूंगा। अगर हम इस ग्रह पर रहने वाले लोगों के जैसे दिखेंगे तो हम इनसे जल्दी दोस्ती कर पाएंगे, लेकिन हमारे रिश्ते दिन पे दिन उनसे बिगड़ते जा रहे हैं। ग्रेस कहती है अगर तुम उन पर गोली चलाओगे तो ऐसे ही रिश्ते बिगड़ते जाएंगे। पाका उसे वो पत्थर दिखाता है जिसे अनऑब्टेनियम कहा जाता है जो इस ग्रह के जमीन के अंदर भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। पाका कहता है कि हम इस ग्रह पर बेशकीमती पत्थर की वजह से हैं, जो हमारी दुनिया में 1 किलो 100 करोड़ का है। इस पूरे प्रोजेक्ट का खर्चा और तुम्हारे साइंस का खर्चा सब इसी पत्थर से आता है, इसलिए हमारे बीच में जो आएगा उसे हटाना होगा। इसके बाद जैक को दिखाया जाता है जो एक स्लीपिंग चेंबर में जाता है जो एक तरह का मशीन है। जब इसके अंदर कोई इंसान जाएगा तो वो गहरी नींद में सो जाएगा। जब जैक का इंसानी शरीर सो जाता है तो उसका वो शरीर जो इस ग्रह के रहने वालों के जैसा है वो उस शरीर में जागता है और इस शरीर को जैक के डीएनए से मिलाकर बनाया गया है जिसे अवतार कहा जाता है। और जब जैक का अवतार जागता है तो वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी आत्मा एक नए शरीर में ट्रांसफर हो चुकी है। इस अवतार में अब वो अपाहिज नहीं है। और जैक खड़ा होता है तो डॉक्टर उसे मना करते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता और इस लैब से बाहर निकलते ही वो बहुत तेजी से भागता है। ये उसके लिए एक सपने की तरह है क्योंकि जिस इंसान के पैर नहीं होते उसकी जिंदगी में कुछ नहीं होता, लेकिन अब उसके पास पैर है और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ा है। और यहाँ डॉक्टर ग्रेस भी आती है। वो जैक से कहती है तुम्हें कैसा लग रहा है? जैक कहता है मैं बता नहीं सकता। और जब रात हो जाती है तो सारे क्लोन सो जाते हैं और जैसे ही ये सोते हैं तो जैक का इंसानी शरीर जाग जाता है। यानी जब इंसानी शरीर सोता है तो क्लोन जागते हैं और जैसे ही क्लोन सोते हैं तो इंसानी शरीर जागता है। अब दूसरे दिन कर्नल माइंस जैक को अपने लैब में बुलाते हैं। वो कहते हैं मैंने तुम्हारी सारी रिकॉर्ड चेक की, तुम कई बड़ी बड़ी जंगें लड़ चुके हो, मुझे तुम्हारे जैसे सिपाही की जरूरत है। मुझे साइंस के प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है और जहाँ पर इस ग्रह के लोग रहते हैं, जहाँ पर उनका गांव है, वहाँ पर बहुत सारा अनऑब्टेनियम है और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ, उनके साथ रहो और उनसे दोस्ती कर लो। और जब सही वक्त आए तो तुम उन्हें गाँव खाली करने के लिए कहना ताकि हम उस जगह से सारा अनऑब्टेनियम निकाल सके। अगर तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हारा पैर सही करवा दूंगा। जैक कहता है मैं आपका काम जरूर करूंगा। और दूसरे दिन जैक ग्रेस नॉम और उसके कुछ साथी कैंप से बाहर जंगल में चले जाते हैं जहाँ पर इस जंगल के जीव रहते हैं। ग्रेस पेड़ों के सैंपल ले रही थी और जैक उनसे अलग जंगल देखने लगता है। उसके सामने बहुत सारे खूबसूरत पौधे होते हैं और जैसे ही जैक एक पौधे को छूता है एक एक करके वो छोटे हो जाते हैं और पौधों के पीछे एक बड़ा भयानक जानवर होता है और वहाँ ग्रेस भी आ जाती है। वो जैक से कहती है कि तुम हिलना मत, वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन जैक उसे डराने के लिए उसकी ओर दौड़ता है और वो डर भी जाता है, लेकिन वो जैक से नहीं बल्कि उसके पीछे जो भयानक जानवर है उससे डरता है क्योंकि ये जंगल में सबसे खतरनाक जानवर है। ग्रेस उसे कहती है तुम जितना तेज हो सके भागो और जैक तेजी से भागता है। जैक के सामने एक बड़ा झरना आ जाता है और जैक बिना सोचे उसमें कूद जाता है। कूदने से जैक तो बच जाता है, लेकिन अब वो अपने साथियों से अलग है। अब वो इस खतरनाक जंगल में भटक रहा है, उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना चाहिए। और तभी पेड़ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नेटीरी होता है और वो जैक को देख लेती है। जैक को जैसे ही तीर से मारने जाती है उसके तीर पर एक जीव आकर बैठ जाता है तो नेटीरी उसे नहीं मारती और जैक को चलते चलते रात हो जाती है। चारों तरफ से जंगली जानवरों की आवाज आती है तो जैक बड़ी मुश्किल से आग जलाता है और तभी सारे जंगली कुत्ते आते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं और वो एक साथ हमला कर देते हैं। जैक उनका सामना करता है लेकिन वो इतने कुत्तों को अकेले नहीं संभाल सकता और जैसे ही कुत्ते उस पर हमला करने वाले होते हैं तभी वो लड़की आ जाती है जिसका नाम नेटीरी होता है और वो सभी कुत्तों को भगा देती है। इसके बाद नेटीरी जाने लगती है तो जैक उसका पीछा करता है। जैक कहता है कि मैं तुम्हारी चीजें तुमसे सीखना चाहता हूँ। नेटीरी उसे कहती है कि आसमानी लोग ये नहीं सीख सकते क्योंकि उन्हें कुदरत नहीं देखती। नेटीरी उसे कहती है तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। और तभी जैक के ऊपर वही जीव आकर बैठ जाते हैं जो जैक को तीर लगने से बचाए थे। ये देखकर नेटीरी परेशान हो जाती है और जैक उससे कहता है ये सब क्या है। वो कहती है ये पवित्र आत्माओं के पेड़ के बीच है, तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है। और वो जैक को अपने साथ ले जाने लगती है और तभी उसके कबीले के लोग आ जाते हैं। वो जैक को बंदी बनाकर अपनी कबीले जाते हैं
जहाँ के सरदार नीटिरी के पिता होते हैं और उसकी माँ स्प्रिट्ज़जूल गुरु होती है। वो जैक का खून टेस्ट करती है और वो समझ जाती है कि ये एक पवित्र आत्मा है। जैक कहता है कि मैं तुम्हारे तौर तरीके सीखना चाहता हूँ और वो जैक को सिखाने के लिए मान जाते हैं। रात को जब जैक सोता है तो जैक का इंसानी शरीर जाग जाता है और जैक को जिंदा देखकर सभी हैरान होते हैं, क्योंकि वो अभी तक ये सोच रहे थे कि जैक के अवतार को वहाँ के अवतार मार दिए होंगे। जैक बताता है कि मैं वहाँ के कबीले के लोगों में शामिल हो गया हूँ और वो मुझे सिखाने के लिए मान गए हैं। अब मैं भी उनके परिवार का एक हिस्सा हूँ। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। पीटर जैक से कहता है कि जहाँ पर उनका गांव बसा है वो पूरा एरिया 200 किलोमीटर तक फैला है और वहाँ पर अनॉप्टेनियम का भंडार है। तुम्हें उन्हें वहाँ से हटाना होगा क्योंकि मैं किसी को मारना नहीं चाहता। जैक कहता है अगर वो अपना गांव खाली नहीं किए तो क्या? कर्नल कहता है मैं तुम्हें 3 महीने का समय देता हूँ, अगर गांव खाली नहीं हुआ तो मैं अपना तरीका आजमाऊंगा। अब जैक रोज उनके गांव जाता है और नीटिरी उसे हर एक चीज सिखाना शुरू कर देती है कि उसे पेड़ पर कैसे चलना चाहिए और शिकार करने के लिए हथियार कैसे चलाते हैं और वहाँ के सारे तौर तरीके उसे सिखाती है और धीरे धीरे वो अब सीख भी जाता है। और एक दिन नीटिरी उसे कहती है अब तुम नावी बन सकते हो और ये इस कबीले का रिवाज है। जब किसी का ट्रेनिंग पूरा हो जाता है तो उसे नावी बना दिया जाता है, यानी एक तरह का योद्धा। और नीटिरी उसे कहती है तुम्हें अपना इकरान चुनना होगा। यहाँ पर बहुत सारे इकरान होते हैं लेकिन एक नावी अपनी पूरी जिंदगी में एक ही इकरान चुन सकता है, जिसके लिए इन्हें काफी दूर जाना होगा। अब जैक कबीले के लोगों के साथ जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है वो सब वहाँ निकल जाते हैं जहाँ पर कई बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जो हवा में टिके होते हैं। ये सब इस रास्ते से उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे इकरान होते हैं। नीटिरी भी वहाँ आ जाती है। वो सबसे पहले जैक को भेजते हैं। नीटिरी जैक से कहती है जो तुम पर हमला करेगा वही तुम्हारा इकरान होगा। जैक को वो इकरान मिल जाता है। जैक बड़ी मुश्किल से उस पर बैठ जाता है। जैक बैठ तो जाता है पर वो उसे उड़ा नहीं पाता, लेकिन जैक कुछ देर में उसकी सवारी करना सीख जाता है। इसके बाद जैक और नीटिरी अपने अपने इकरान पर बैठकर आसमान में सैर करते हैं। नीटिरी कहीं कहीं उसे पसंद करने लगी थी, जैक भी उसे पसंद करने लगा और एक दिन जब ये कहीं जा रहे थे तभी इनके पीछे एक बड़ा इकरान पड़ जाता है। वो इन्हें खाने की कोशिश करता है। वो उससे बचने के लिए छिप जाते हैं और रात को नीटिरी बताती है इसे त्रुक कहा जाता है। आज तक नाविकुल इतिहास में बस 5 लोग इसकी सवारी कर पाए हैं। ये हमारी दुनिया में सबसे खतरनाक है। मेरे पर दादा के पिता ने इसकी सवारी की थी तब हमारी दुनिया बहुत मुश्किलों में थी, पर मेरे दादा के दादा ने इसकी सवारी की तब ये सारा कबीला एक हो गया। जैक को ये सब बहुत पसंद आते हैं और जैक की परीक्षा पूरी हो गई है, इसलिए ये हर एक रिवाजों में अपने परिवार में शामिल कर लेते हैं। नीटिरी जैक को एक पवित्र जगह ले जाती है जहाँ ये सब प्रार्थना करते हैं और बताती है इनमें हमारे पूर्वजों की आवाजें हैं। और जैक जब अपने बालों को उन पेड़ के लताओं से जोड़ता है तो जैक को सच में वहाँ से आवाजें आती है। नीटिरी उसे कहती है अब तुम हम में से एक हो और तुम इस वृक्ष की लकड़ियों से अपने लिए एक धनुष बना सकते हो और कबीले से किसी भी लड़कियों को चुन सकते हो। जैक बताता है मैं एक लड़की को चुन चुका हूँ पर उसे भी मुझे चुनना होगा। नीटिरी समझ जाती है ये उसे ही कह रहा है और नीटिरी कहती है मैं तो पहले से ही चुन चुकी हूँ। और नीटिरी जब सोकर उठती है तो देखती है कि बड़ी बड़ी मशीनें उनके सारे पेड़ों को काट रही है। वो जैक को उठाने की कोशिश करती है लेकिन जैक इंसानी रूप में जाग रहा था। जैक जल्दी से स्लीपिंग चेंबर में सो जाता है और यहाँ जाग जाता है। जैक देखता है कि ये मशीनें सारे पेड़ों को काट रही है, इसलिए जैक मशीन के ऊपर जाकर उसके कैमरे को तोड़ देता है। उसे एक आदमी देख लेता है, वो उस पर गोलियां चलाता है। जैक वहाँ से निकल जाता है। इधर जैक के 3 महीने पूरे हो जाते हैं और कर्नल के सारे सिपाही उन पर हमला करने वाले हैं। जैक और नीटिरी अपने कबीले जाते हैं और ग्रेस भी वहाँ होती है। वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन बताने से पहले जैक जो कैमरा तोड़ा था उसमें उसकी फोटो आ जाती है। कर्नल जैक को देख लेता है। वो गुस्से में जाकर ग्रेस और जैक का स्लीपिंग चेंबर बंद कर देता है। जैक और ग्रेस उस ग्रह पर सो जाते हैं और यहाँ जागते हैं। वो कर्नल को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनकी बात नहीं मानते। पीटर कहता है हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं, तुम्हारे पास 1 घंटे का समय है। वो गांव को खाली नहीं किए तो हम उन्हें तबाह कर देंगे। जैक और ग्रेस स्लीपिंग चेंबर में सो जाते हैं और अवतार के रूप में जागते हैं। वो सबको समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ इंसान हमला करने वाले हैं, तुम चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकते। उनके पास बड़े बड़े हथियार होंगे, वो इस पूरे जंगल को तबाह कर देंगे। इंसानों ने मुझे इसीलिए भेजा था। नीटिरी जैक से पूछती है ये सब तुम्हें पहले से पता था? जैक कहता है हाँ, लेकिन अब मुझे तुमसे और इस जगह से प्यार है, अब मैं तुम में से एक हूँ। नीटिरी बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है तुम हम में से एक कभी नहीं हो सकते। वहाँ के सरदार यानी नीटिरी के पिता जैक और ग्रेस को बंदी बना लेते हैं। नीटिरी के पिता सबसे कहते हैं कि हम इंसानों का मुकाबला करेंगे। तभी कर्नल अपनी पूरी फौज लेकर वहाँ पहुँच जाता है। कर्नल देखता है कि वो जैक और ग्रेस को बंदी बना लिए हैं। वो समझ जाता है कि ये उनकी बात नहीं माने। कर्नल उस जगह पर हमला करवा देता है। वहीं पर एक बड़ा विशाल पेड़ होता है। वो सब लोग उस पेड़ के पास होते हैं। वहाँ इतनी मिसाइलें छोड़ी जाती हैं जिससे वो पूरा जगह तबाह हो जाता है। सारे नावी लोग मारे जाते हैं। नीटिरी की माँ जैक से कहती है अगर तुम हम में से एक हो तो हम सबको बचा लो। वो जैक और ग्रेस की रस्सियाँ काट देती हैं। जैक और ग्रेस उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन इतनी मिसाइलों की वजह से वो बड़ा विशाल पेड़ गिरने लगता है, जिसकी वजह से वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन नीटिरी के पिता यानी सरदार की मौत हो जाती है। जैक और ग्रेस की मशीन भी बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये इंसानी रूप में जाग जाते हैं। इन दोनों और इनके साथी नॉन को भी बंदी बना लिया जाता है। इंसानी पायलट में एक लेडी पायलट भी होती है जिसे लगता है कि इस ग्रह के लोगों के साथ गलत हो रहा है, इसीलिए वो चालाकी से इन तीनों को हेलीकॉप्टर से स्लीपिंग चैम्बर्स के साथ दूर जंगल में ले जाती है ताकि कोई भी इनकी मशीन को बंद न कर सके। ग्रेस और जैक अपने स्लीपिंग चैम्बर्स में सो जाते हैं और क्लोन के रूप में जाग जाते हैं। जैक देखता है कि पूरा जंगल राख हो गया है। वो कहता है उन्हें हमारी जरूरत है, लेकिन मुझे अपनी वफादारी एक बार फिर से साबित करनी होगी। वो अपने इकरान को बुलाता है और आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। उसके नीचे वही बड़ा इकरान होता है जिसको त्रुक कहा जाता है।
जैक अपने इक्रान से कूदकर ट्रुक के ऊपर चला जाता है और उसे अपने काबू में कर लेता है। तभी हम सारे क्लोन्स को देखते हैं जो सबके सब प्रार्थना कर रहे होते हैं। तभी वहाँ ट्रुक आ जाता है जो सभी जीवों को खा जाता है। वो सबके सब डर जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उस पर जैक सवारी कर रहा है। ये देखकर सब डर जाते हैं क्योंकि आज से पहले सिर्फ 5 लोग इसकी सवारी कर पाए हैं। नेटेरी को एक बार फिर से जैक पर भरोसा हो जाता है। जैक सबको बताता है कि इंसानी लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम इस जगह को खाली कर दे, लेकिन ये खबर इंसानों तक भी पहुंचाना है कि हम इस जगह को कभी खाली नहीं करेंगे। ये जंगल हमारा है। ये संदेश बाकी सब कबीले वालों तक पहुंचा दो कि उन्हें ट्रुक मक्तू बुला रहे हैं। यानी जो ट्रुक के ऊपर सवारी करता है उसे ट्रुक मक्तू कहा जाता है। ये संदेश पूरे ग्रह पर फैला दिया जाता है। सारे ग्रह के लोग इकट्ठा होकर जैक के साथ आत्माओं के वृक्ष के पास जाते हैं। ये इस ग्रह की देवी है जिनका नाम एवा है। ये उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप जानती हैं कि हम इंसानों के लिए हम काफी नहीं है। आप हर एक जीव जंतुओं में वास करती हैं, मुझे आपकी जरूरत है। दूसरे दिन इंसान इनके आत्माओं के पेड़ को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैक और उसके सभी साथी जंग के लिए तैयार होते हैं। जैक के कुछ साथी अपने इक्रान से उन पर हमला करते हैं और कुछ लोग जमीन से हमला करते हैं। जैक के पास इस ग्रह का सबसे बड़ा इक्रान होता है। जैक बहुत बहादुरी से उनका सामना करता है। ट्रुक अपने पंजों से सारे हेलीकॉप्टर्स को पकड़कर फेंक देता है। जैक उनका सामना करता है, लेकिन उनके पास हथियार है, बंदूकें हैं और इस ग्रह के लोगों के पास ऐसा कोई भी हथियार नहीं है। इसीलिए इस ग्रह के लोग मरने लगते हैं, जिससे जैक को लगता है कि हम हार जाएंगे। और इस जंग में नेटेरी एक जगह फंस जाती है। सिपाही उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेटेरी को लगता है मैं नहीं बच पाऊंगी, इसलिए वो उनके सामने आने वाली होती है। तभी सब सिपाही के पास मैसेज आता है कि उनकी तरफ कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उन्हें कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन थोड़ी ही देर में उस ग्रह के सारे जानवर उनकी ओर बढ़ते हैं जिन पर कोई गोली या बारूद नहीं असर करते। वो इंसान पर हमला कर देते हैं। वो सारे इंसान मरने लगते हैं और वहाँ सारे इक्रान भी आ जाते हैं। वो सारे हेलीकॉप्टर्स पर हमला कर देते हैं। यानी जो जैक ने देवी एवा से प्रार्थना किया था वो प्रार्थना देवी एवा ने सुन लिया था। लेकिन कर्नल कभी भी हार नहीं मानता। वो अपने रोबोट से जैक पर हमला करता है। जैक और कर्नल के बीच में काफी लड़ाइयाँ होती है। कर्नल कहता है लगता है तुम अपनी असलियत भूल गए हो। और कर्नल जैक के स्लीपिंग चेंबर को देख लेता है जिसमें जैक का इंसानी रूप सो रहा है। कर्नल स्लीपिंग चेंबर को तोड़ने लगता है। जैक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैक का इंसानी रूप उठना शुरू हो जाता है। इसीलिए क्लोन के रूप में जैक कमजोर हो जाता है। कर्नल जैसे ही जैक का गला काटने वाला होता है तभी नेटेरी भी वहाँ पहुँच जाती है। वो अपने जहरीले तीर से कर्नल को मार देती है, लेकिन तभी जैक का इंसानी शरीर जाग जाता है और क्लोन सो जाता है। जैक वहाँ सांस नहीं ले सकता, इसलिए उसे बहुत तकलीफ होती है। इस वातावरण में इंसान सांस नहीं ले सकते। वो ऑक्सीजन मास्क लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैरों की वजह से वो उस तक नहीं पहुँच पाता और वहीं बेहोश हो जाता है। नेटेरी को पता चलता है कि जैक का इंसानी शरीर अंदर है। वो जैक के पास जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर में वो समझ जाती है कि इंसान इस ग्रह पर सांस नहीं ले सकते, इसलिए जैक के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा देती है। अब जैक को ऑक्सीजन मिलने लगता है, इसलिए अब वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन जैक अब इस ग्रह से जाना नहीं चाहता, इसलिए सारे इंसान को इस ग्रह से उनकी पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग अच्छे होते हैं, इसलिए उन्हें इस ग्रह पर रहने देते हैं और जैक भी उसी ग्रह पर रुक जाता है। इसके बाद जैक के इंसानी शरीर और क्लोन वाले शरीर को आत्माओं के पेड़ के पास लाया जाता है। यहाँ पर सभी लोग देवी एवा से प्रार्थना करते हैं कि जैक के इंसानी शरीर की आत्मा हमेशा के लिए क्लोन के शरीर में भेज दी जाती है और अब उसकी आत्मा हमेशा के लिए अवतार के शरीर में भेज दी जाती है और वो हमेशा के लिए पृथ्वी छोड़कर इसी ग्रह पर रहने लगता है। और मूवी की यही पर ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।